जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, ये चीज़ें हम देखेंगे हमारे आज के टॉपिक में। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं या आपके पर्सन पार्टनर स्पाउस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हो सकते हो या फिर बहुत लेस कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में इस समय। तो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस या गाइडेंस जो इस समय आपके लिए आ रही है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स इस समय हमें बताना चाहते हैं आपके इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में इस समय क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ओके, डेथ, द एम्परर, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल्स, द सन, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पर क्लियरली जो ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 12, 13, 4, 2, 6, 7, 2, 9, 14, 9, 8, 19, 3 एंड 13। सो यहाँ पर 2 के एनर्जीज, 13 के एनर्जीज और साथ में हमारे पास यहाँ पर है 9 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है कि ये जो भी पर्सन है, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, जो भी मैंने जैसे आपको बताया इंट्रोडक्शन में, ये पर्सन इस समय किसी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, और रीडिंग देखने के टाइम प्लीज़ माइंड में रखें कि कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ रेजोनेट हो, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अपने लिए सोच रहे हैं। क्लियरली जो हमारा पहला कार्ड यहाँ निकला था, डेथ का कार्ड, क्लियर इंडिकेशन है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इनके मन में बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया मे बी आपकी एब्सेंस में कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो ये अपनी लाइफ में इस समय पर मिस कर रहे हैं। अपने अंदर ये चेंज लाने के बारे में इन्होंने बहुत देर से, शायद बहुत लेट कर दिया सोचने के लिए, बिकॉज आप में से कुछ लोग हैं जो इनकी लाइफ से कम्प्लीटली मूव अवे कर चुके हैं, इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ चुके हैं।
कुछ लोग शायद इस इंसान के बारे में सुनना भी नहीं पसंद करेंगे, बट यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी जो क्लियरली दिख रही हैं कि इस पर्सन ने अपने लिए अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती जो थी रिकग्नाइज करी है। यहाँ पर एक चीज की रियलाइजेशन बहुत ज्यादा क्लियरली है कि ये पर्सन आज की डेट में कहीं ना कहीं एक रिग्रेट मोड में है। अपने बारे में बहुत सारी ऐसी चीजों को एनालाइज कर चुके हैं और इस समय पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हैं। यस, चीजें डेफिनेटली खत्म हुई हैं, लेकिन कुछ स्टार्ट करने के बारे में इनके माइंड में जरूर है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली बताती है कि ये आपको इस समय बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने इनकी लाइफ में इतनी सारी जो पॉजिटिविटी लेकर आए थे, जो एनर्जी, जो एंथुजियाज्म आप इनकी लाइफ में लेकर आए थे, मे बी एक ऐसा समय था जहां पर वो ये चीजें रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, इस चीज को वैल्यू नहीं करते थे। लेकिन जब से आपके साथ में भी एक नो कांटेक्ट या सेपरेशन या साथ में भी अगर है और कम्युनिकेशन बहुत कम है ना कहीं ये चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि कैसे अब ये चीज को वो अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। मे बी आप लोगों के बीच में कोई ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती, मे बी इस समय पर आप इनकी शक्ल देखना नहीं चाहते। बहुत सारी चीजें उन्होंने करी हैं, बिकॉज यहाँ पर कुछ आदतें भी इनकी ऐसी हो सकती हैं जो आपको कभी भी पसंद नहीं आई थी। अब ये हर एक चीज को सोच रहे हैं कि कैसे इसको चेंज किया जाए, बिकॉज ये बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में स्टेबलाइज करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में इस समय कहीं से भी नहीं है। ईगो, अग्रेशन, गुस्सा, झूठे अहंकार जो इनके आसपास इनको ऐसे फील होते थे, ये सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। लाइफ में अब ये चीजों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, लाइफ को एक न्यू गोल, एक न्यू डायरेक्शन देने के बारे में सोच रहे हैं। तो जब एक इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचता है तो वो अलग अलग तरीके से वो चीजें उनके माइंड में आती हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी भी हैं जब कुछ लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया, आज वही लोगों को रिकॉग्नाइज कर लिया। मे बी इस इंसान ने आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे काम किए, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, धोखे देना, झूठ बोलना, और हमेशा से सोचा शायद पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली यूनिवर्स ने ये चीजें आपके सामने ला के रखी। आज ये सारी चीजों के बारे में काफी हद तक ये सोच सोच के भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल जोन में भी चले जाते हैं। ये एक ऐसे पर्सन थे जिनकी ईगो इतनी ज्यादा बड़ी थी कि कभी सोच नहीं सकते थे कि वो आज की डेट में आपके लिए इतने इमोशनल हो सकते हैं। अपनी गलतियों का एहसास इनको जरूर है और बहुत ज्यादा एक रेस्टलेस एनर्जी में भी है। किसी ना किसी तरीके से इनके माइंड में इतनी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जब ये इन्होंने इस तरीके के काम किए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाले, तब बहुत ज्यादा एक इमेच्योर एनर्जी इनमें थी। अपने आप को शायद बहुत ज्यादा एक प्लेयर समझते थे, मे बी बहुत सारे लोगों के साथ एक बहुत ज्यादा फ्लर्टेशियस नेचर था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो हैप्पीनेस नहीं मिली, वो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिली कि जो भी काम ये कर रहे हैं। आफ्टर ऑल एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान को ऐसे लगता है कि देव डन इट ऑल, सीन इट ऑल, लेकिन वो टाइम एक ऐसा होता है जब रियलाइजेशन होती है कि जो जेन्युइन लोग इनकी लाइफ में थे, जो है आप, कहीं ना कहीं अब वो जेन्युइनिटी, वो केयर, वो कंसर्न, वो प्यार कहीं पर भी इनको नहीं मिल रहा। अब इनके माइंड में देखो, मेहनत इस चीज पर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मे भी अपने काम के फोकस से, गोल से, ये सारी चीजों से भी हट गए थे, बिकॉज उस समय पर एक ईगो, एक प्राइड, एक अलग ही किस्म का इनका थॉट प्रोसेस था। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बारे में इन्होंने सोचा, क्योंकि इनको वैल्यू ऑफ कमिटमेंट अब जाके समझ में आई। मे भी कुछ ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्व हो गए थे जहां से इनको वो कमिटमेंट नहीं मिली, उस तरीके का जेन्युइन, जैसे मैंने मेंशन किया, मेच्योरिटी वाले पर्सन, जेन्युइन, क्लियर, प्योर हार्टेड पर्सन। अब हर एक को लाइफ में जरूरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप से आप निकले तो वैसा कनेक्शन आपको किधर और भी मिलेगा। अब वो चीजें इनको बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लियरली रियलाइज हो रही हैं। कुछ लोगों के माइंड में शायद अभी भी अगर ये सिचुएशन कम्प्लीटली मूव अवे नहीं हो गए या कम्प्लीटली ब्रेक ऑफ नहीं हुआ, तो एक फियर ऑफ लूजिंग यू, ये चीजें भी यहाँ दिख रही हैं। बहुत ज्यादा एक एग्जॉस्टेड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि अब बार बार शायद आपसे या तो कनेक्ट करना, या फिर अगर आपको अप्रोच करने की भी कोशिश कर रहे हैं, शायद आपने इनको ब्लॉक किया है, या आप इनकी लाइफ से इतना ज्यादा मूव अवे हो चुके हैं कि यू हैव नथिंग टू डू विद दिस पर्सन। और ये बार बार एफर्ट डालने के बाद अब एक बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड, थके हुए वाली फीलिंग में आ गए, बिकॉज अब उनको रियलाइज हो रहा है कि जिस दुख दर्द से आप गुजरे हैं, अब वही चीजें कहीं ना कहीं ये फेस कर रहे हैं। अब इसे आप कर्मा भी कह सकते हो, लेकिन ये चीजों के ऊपर अभी भी इनकी मेहनत बहुत ज्यादा है। देखो, अब इमोशंस इनके इतने हाई हैं, यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स।
दोनों इंडिकेट करते हैं कि यस, एक बहुत ज्यादा इमोशनल जोन में इस समय पर है। अब एक कंफ्यूजन भी इनके माइंड में बहुत ज्यादा है। देखो, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि देखो इन्होंने हमेशा से चीजें ऐसी करी हैं जहां पर अपनी मर्जी से, अपने थॉट प्रोसेस से जो इनको चाहिए था, ये चीजें बिल्कुल वैसी करी। बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, अपनी इन्होंने हमेशा करी और शायद आपको भी अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट में भी आप में से काफी सारे लोगों ने रियलाइज किया कि दिस इज नॉट वर्थ इट। मे बी आपने बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में दिया, लेकिन इस पर्सन ने वो इक्वल गिव एंड टेक का जो मतलब होता है ना, वो इनको पहले कभी बिल्कुल समझ ही नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना, लाइफ प्रोग्रेस होती है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस होता है, तो आज वो उस मेच्योरिटी लेवल पे है जहां पर एक इक्वल गिव एंड टेक इनको समझ में तो आ रहा है, लेकिन शायद अब आप इनकी लाइफ में नहीं है, या फिर एक इनकी लाइफ का पार्ट बनना ही नहीं चाहते। तो यस, जब रियलाइजेशन सेट इन होती है ना, अब वो सेल्फ एनालिसिस से हो, कुछ लोगों से धोखा खा के हो, या लाइफ के कोई भी एक बड़ा धक्का इनको लगा है जहां से ये चीजें अब इनके माइंड में आनी शुरू हुई है कि कैसे अपने आप को ये ट्रांसफॉर्म करें। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी दिखती हैं जहां पर ना ये बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट फील कर रहे हैं। जब रिफ्लेक्ट करता है ना इंसान अपने पुराने किए हुए किसी भी काम पर, तो वहां पर एक रियलाइजेशन होना कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, अपने ईगो अग्रेशन में इस तरीके का बिहेवियर इन्होंने अपना दिखाया आपको, कि आज कहीं ना कहीं उसी चीज की बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट भी है कि कैसे मैं ये कर सकता था या मैं कैसे कर सकती थी। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के ऊपर जब एनालिसिस कोई इंसान करता है ना बैठ के, तब ये सारी रियलाइजेशन सेट इन होती है। लेकिन लाइफ में ना एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए किसी को भी, कि टाइम वंस गॉन इज गॉन, और जो भी एक्शन आपने लिया है, मे बी गलत एक्शन था, और वो चीज को अब आप वापस अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ सकते। मे बी इस इंसान ने भी अपनी लाइफ में एक ऐसा कार्मिक लेसन लर्न किया है, किसी भी तरीके से हो सकता है, और अब ये आपको एक डिफरेंट लाइट में दिखते हैं, और इसी रीजन से यहाँ पर हमारे लिए 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकला है। और ये चीज का माइंड में जब इनके आता है ना, अब उनको ये भी पता है, कंफ्यूजन देखो इनके माइंड में बहुत है कि अब क्या करना चाहिए। ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं, ऐसे दुराहे पे खड़े हैं जहां पे उनको पता है कि शायद अब आप इनकी लाइफ में बिल्कुल वापस आना नहीं चाहते, और अगर आपके सामने आकर कुछ पूछते भी हैं, तो ये कैसे आपको एक्सप्रेस करें या कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करें, बिकॉज देर आर नो वर्ड्स। जिस तरीके का इनका बिहेवियर रहा है, जिस तरीके का मे बी फ्लोटेशियस नेचर रहा है, जिस तरीके से आपको वैल्यू नहीं करी है, अपने के पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा ये हो सकते हैं। लेकिन आपके बिना मे बी जब आप इनके साथ नहीं है या कम्युनिकेशन में नहीं है, कहीं ना कहीं इनको ना बहुत ज्यादा एक हॉलो फीलिंग होती है ना, अंदर से एक बहुत ज्यादा हॉलो फीलिंग, और अब वो फीलिंग इनको जो है अंदर ही अंदर खाई जा रही है, और इसी रीजन से ये रेस्टलेस वाली फीलिंग भी इनको बहुत है। इनको ना वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है बहुत ज्यादा, ये सेल्फ अवेयरनेस जो भी चीजें इनके माइंड में अभी चल रही हैं, लेकिन साथ में ये फियर ऑफ रिजेक्शन भी साथ साथ चल रहा है कि व्हाट इफ अगर आप इनके बारे में इनसे वापस बात नहीं करना चाहें, या फिर इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड ना करना चाहें, और क्या आप सोच रहे हैं इनके बारे में, इस समय पर आपका इंप्रेशन इनके बारे में क्या है, क्या वो इंप्रेशन कभी ठीक कर सकते हैं कि नहीं, क्या चीजें पहले जैसी हो सकती हैं कि नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इस समय पर कहीं पर भी ये खुश नहीं दिख रहे। मे बी काम पर भी ये बहुत ज्यादा मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन फोकस नहीं है, बहुत ज्यादा टायर्ड एग्जॉस्टेड एनर्जीज में रहते हैं। मे बी अब किसी से अगर कुछ एक्सप्रेस करना है वो भी नहीं कर रहे, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जहां पर इनकी ईगो इतनी ज्यादा थी कि कभी भी अपनी कोई गलती एडमिट नहीं करते थे। तो अलग अलग तरीके का थॉट प्रोसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा इनके मन में जो चीजें इस समय चल रही हैं। और ये जब से आपके साथ डिस्टेंसिंग हुई है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियरली बताता है, तब से ये रियलाइजेशन थोड़ी ज्यादा हो गई। मे बी खुद से इन्होंने आपको एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, मे बी बहुत कुछ बोलकर खुद ही वॉक अवे कर गए। अब ये सारे जो भी तरीके हैं इनके, देखो मेच्योरिटी लेवल जब इंसान में आ जाती है ना, तब ये चीजों की रियलाइजेशन होती है कि कितना बड़े बेवकूफ थे ये अपनी लाइफ में ये सारा कुछ करने के लिए। एक जेन्युइन इंसान को, एक बहुत ही काइंड कंपैशनेट लविंग पर्सन को इन्होंने खुद ही अपनी लाइफ से दूर कर दिया। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाले काम इन्होंने करे हैं। लेकिन अब क्या है, अब माइंड में है रिग्रेट, माइंड में है कंफ्यूजन, और बहुत सारा एक इमोशनल टर्मोइल जो चल रहा है, जो इन्होंने कभी खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मे बी इस समय पर कुछ गोल्स इनके माइंड में है, मे बी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कई बार ऐसे होता है कि जब कोई इंसान आपकी लाइफ में होता है ना, जिसको आप ग्रांटेड लेते हो,
मे बी इन द रिसेंट पास्ट कुछ चीजें थी जो अपने तक ही रखते थे, बातें नहीं करते थे, ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे, उनको लगता था कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। अब देखो आइडिया ऑफ द सिचुएशन यूनिवर्स ने लाके ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाला जो थिंग होता है, कि आज शायद कोई है ही नहीं जिनके साथ ये अपनी चीजें शेयर कर सकें। मे बी कोई गुड न्यूज हो सकती है, कोई प्रमोशन हो सकती है, या फिर काम में कुछ आगे इन्होंने एडवांस किया है, या फिर कभी कोई चीजें थी जो आप लोगों ने एक साथ कुछ सोचा था या कुछ काम करने के बारे में, या कुड बी एनीथिंग। और आज जब वो चीजें अकम्प्लिश हो रही हैं, दे वांट टू शेयर इट विद यू, आपके साथ वो चीजें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन अब आप मे बी इनसे वो वाले कनेक्ट में नहीं है जैसे आप पहले थे। अब हर एक बात की इनकी आपने मान ली, आपने कर लिया, अपनी तरफ से जो करना था इनके लिए किया, बट दिस पर्सन नेवर चेंज्ड। उस समय पर कोई चेंज इनमें था ही नहीं, लेकिन अब रियलाइजेशन एक होती है ना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। एंड इट इज सो ट्रू। इस रीडिंग में ये पर्सन के थॉट प्रोसेस में भी ये चीज सबसे ज्यादा इनको बहुत, जैसे कहते हैं ना, डिस्टर्बिंग एनर्जीज में है, वही चीजें यहाँ पर चल रही हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि ठीक है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, वो पॉजिटिविटी आपकी मिस करना, मे बी आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने हमेशा से बहुत ज्यादा एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना, इनको एक पॉजिटिव लाइट दिखाना, हर तरीके से सपोर्ट किया है, हर तरीके से। और जब इनको ऐसे लगा कि इनकी लाइफ में सारी चीजें ठीक है, मे बी जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज्यादा प्लेयर किस्म के पर्सन थे, एनर्जीज बहुत ज्यादा यंग थी, इनको लगा कि लाइफ में कोई भी मिल जाएगा, लेकिन वो चीज वो उन लोगों में नहीं ढूंढ पाए जो चीज आप में है। और ये चीज की रियलाइजेशन यहाँ पर दिख रही है। गलत थे आपको जज करने के लिए, मे बी बहुत ज्यादा एक जजमेंट आपको पास कर देते थे कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। अब ये सारी चीजों को लेकर ना गलत तरीके से आपको जज करना, गलत चीजें आपके लिए बोलना, गलत व्यवहार अपना रखना, अब इट्स अ रियलाइजेशन ऑफ दैट टाइम। सो चलिए देखते हैं और इनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस समय। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। दिख रहा तो है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, और जो भी कोई इनको बहुत ज्यादा पहले मैनिपुलेट कर रहा था, अब शायद इनकी लाइफ में नहीं है, और वो मैनिपुलेटिव इंसान भी इनको समझ में आ गया कि कौन थे और उनका इंटेंशन क्या था। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल दिस डिफरेंटली। वाओ। अब इनके माइंड में डेफिनेटली ये चीज चल रही है कि अगर काश ये पहले चीजें समझ पाते, या फिर वापस बैक इन टाइम, मैंने कहा ना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। दैट इज एग्जैक्टली जो इस इंसान को इस समय पर लग रहा है। ये पर्सन के माइंड में चल रहा है कि काश मैं टाइम में वापस जाकर चीजें रेक्टिफाई कर सकता या कर सकती, तो ये आज आपके साथ होते, या फिर आपका रिलेशनशिप इससे कहीं ज्यादा बेटर होता जिस सिचुएशन में भी आप आज हैं। तो यस, ये चीजें इनके माइंड में चल रही हैं। आई एम ब्लॉक्ड, बहुत ज्यादा ब्लॉक फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। कई बार जब आपका माइंड बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है, जहां पर आपको रियलाइजेशंस बहुत सारी होती हैं, अपनी गलतियों के एहसास होते हैं, रिग्रेट होता है, जो भी चीजें हैं, अब वो सारी चीजें इनके माइंड को कम्प्लीटली ब्लॉक कर रही हैं। तभी मैंने आपको कहा था कि शायद काम पे इतना कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज कॉन्स्टेंटली इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, तभी ये ब्लॉक वाली फीलिंग आती है। क्योंकि यहाँ देखो, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी निकला है, क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि दो राय पे खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कंफ्यूजन है, ब्लॉक्ड है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो पट्टी खोलने की कोशिश कर रहे हैं और सही दिशा देख रहे हैं, और लेकिन आपके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो। आई कांट कम टू यू नाउ, देखो कंफ्यूजन। एक माइंड उनका कहता है कि हाँ ठीक है, आपके पास आना चाहिए, चीजें रेक्टिफाई करनी चाहिए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन इनके माइंड में आ जाता है, और किस मुंह से आकर आपको सॉरी बोलें या रिग्रेट करें किसी भी चीज के लिए। तो ये चीजें इनके मन में अभी भी चल रही हैं। सो लॉट ऑफ कंफ्यूजन। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। अब देखो, मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज्यादा काइंड कंपैशनेट काइंड ऑफ पर्सन रहे हैं, तो अब इनको कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके का इनका बिहेवियर रहा है, डीप डाउन इनको तो फीलिंग यही होती है ना कि आप इतने अच्छे हैं कि ये आपको डिजर्व नहीं करते। ये चीज भी इनके मन में इस समय पर है, लेकिन बहुत ज्यादा एक थॉट प्रोसेस आपके लिए है, आपके बारे में सोचना, मिस करना, वो पुरानी नॉस्टैल्जिक होके मेमोरीज के बारे में सोचना। तो ये बहुत ज्यादा इस वाले चक्कर में है कि आपको किस तरह वापस लेकर आया जाए। वाई इज इट दैट यू लव मी? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इनके माइंड में इन द रिसेंट पास्ट, जब ये इन्होंने पहले जब ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचा ना, उस समय पर इनके माइंड में ना ये चीज भी आ रही थी कि
इनका बिहेवियर आपकी तरफ इतना खराब था, तो कौन सी ऐसी चीज थी कि आप इनको इतना ज्यादा प्यार करते थे? कौन सी ऐसी चीजें थी जो आप इनको इतने ज्यादा केयर और कंपैशनेट तरीके से इनके साथ थे? तो ये अपने ऊपर भी एक डाउट, सेल्फ डाउट में आ जाना कि मेरे में तो कुछ ऐसा था नहीं, मैंने तो हमेशा दुख दिए, मैंने तो हमेशा ट्रबल किया। तो ये वैल्यू ऑफ लव ना हमेशा बाद में समझ में आती है जब आपके साथ वो पर्सन नहीं होते, और ये रियलाइजेशन यहाँ पर है। पीपल डोंट बिलीव इन मी। अब ये अगर किसी को भी जाकर अगर बोलें कि मेरे माइंड में ये वाली फीलिंग है, या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वापस ये रिलेशनशिप ठीक हो, इनको कोई बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा प्लेयर किस्म के पर्सन, किसी चीज में सीरियसनेस नहीं दिखानी, आपकी वैल्यू नहीं करनी। तो यहाँ पर जब लोग ही इनमें बिलीव नहीं करते तो उनके माइंड में ये भी है कि आप कैसे बिलीव करोगे, कैसे बताएंगे आपको कि यस ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आए हैं। इज इट ओवर, अभी भी इनके माइंड में ये क्वेश्चन है। अब अगर तो आप इनके आसपास हैं और अभी तक फॉर्मल ब्रेकअप या कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई हैं, तो ये क्वेश्चन इनके दिमाग में चल रहा है कि क्या ये वाकई ही रिलेशनशिप खत्म हो गया है, इज इट रियली ओवर? क्योंकि एक माइंड इनका जरूर कहता है कि आप जिस तरीके के पर्सन रहे हैं मे बी चीजें वापस ठीक हो सकती हैं, लेकिन डीप डाउन एक फीलिंग, दैट फियर, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी था कि क्या ये वाकई खत्म हो गया। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा थॉट प्रोसेस है जो इनके मन में इस समय पर चल रहा है। कंफ्यूजन है, इमोशनल है, रिग्रेटफुल है, सॉरी है, ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर, बदलाव बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन क्या ये इस समय पर इनके लिए काम करेंगी चीजें कि नहीं? और यहाँ एक चीज सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको ये सारी चीजें अगर बता रहे हैं या कह रहे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो भी अपना डिसीजन लो, इमोशंस में आके आपको कोई डिसीजंस नहीं लेने। बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी रखो, जल्दबाजी में, रेस्टलेस माइंड में कोई भी आपको डिसीजंस नहीं लेने। बहुत ज्यादा सोच समझ के, प्रोज एंड कॉन्स देख के, ओनली देन टेक अ डिसीजन। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स इस समय हमें भेजना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है, जस्ट सी द मैसेजेस जो यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं इस समय। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर म्यूजिक, यहाँ पर किसी को कहा जा रहा है अपने लिए म्यूजिक की थेरेपी करने के लिए। मे बी अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, म्यूजिक आपके लिए एक मेडिसिन की तरीके से काम कर सकता है। तो इफ यू आर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग फॉर टू म्यूजिक, तो वहां पर थोड़ा सा अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी लाइट आप सुने, कुछ भी अपने मूड को बेटर करने के लिए यहाँ पर किसी ना किसी को बोला जा रहा है कि म्यूजिक सुन सकते हैं आप। ओके, म्यूजिक इज अ थेरेपी ऑल्सो। रिलीज डाउट्स, अगर यहाँ पर किसी को भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट है ना, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। कोई भी सेल्फ डाउट वाले उसमें जोन में इस समय नहीं जाना। लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ते हैं, तो वहां पर खुद की स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करना और अपने अंदर बिलीफ रखना, वो करना इस समय जरूरी है। तो कोई भी अगर सेल्फ डाउट है ना, उसको प्लीज अपने माइंड से रिलीज करो। एक्सरसाइज, यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है एक्सरसाइज करने के लिए। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां पर आप जब एक्सरसाइज करते हो ना, इट इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। क्योंकि वॉक पे चले जाओ, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, एनीथिंग, तो वो आप में से काफी सारे लोगों को बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए इस समय पर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप आगे आगे पुश कर रहे हो, आज नहीं, कल से, कल नहीं, परसों से। तो यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि जो भी चीज है, एक्सरसाइज रूटीन, वॉक, जिम, जो योगा, एनीथिंग, उसको ज्यादा देर तक पुश नहीं करें, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। ओके, टेक अ वेकेशन, यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है कि एक हॉलीडे लेना जरूरी है। अपनी एनर्जीज को रिचार्ज करो। बहुत ज्यादा ओवरवर्क, स्ट्रेस में भी, काम में हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, तो इट इज नाइस कि अगर अपनी फैमिली के साथ आप एक गेट अवे कर सकते हो, वेकेशन ले सकते हो, एक ब्रेक ले सकते हो, ताकि खुद के लिए अपनी एनर्जीज और अपनी स्ट्रेंथ को रिचार्ज करो। ओके, साथ में है डी क्लटर बोला जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके हाउस में बहुत सारा एक क्लटर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो फेंकने वाली हैं। अब अगर कोई चीज ना फंक्शनल नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर वो वाली एनर्जीज को, स्टैटिक एनर्जीज, स्टैग्नेंट एनर्जीज, या फिर कोई भी चीजें जो यूज में नहीं है ना, उस अपने घर को डी क्लटर करो, बिकॉज उसी से बहुत सारी फिर पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। नेगेटिव एनर्जी गेट्स क्रिएटेड विद, जब हम अपने घर में अननेसेसरी चीजें, अननेसेसरी कचरा, क्लटर इकट्ठा कर लेते हैं। ओके, सो कुछ लोगों को बोला जा रहा है
क्रिएट अ स्पेस, डीक्लटर करो। फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है, कुछ अपॉर्चुनिटीज में भी आपकी लाइफ में आ रही हैं जहां पर एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। तो अपने आप को ओपन रखना, अपने माइंड को ओपन रखना किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ब्रेस योर सेल्फ, एम्ब्रेस द न्यू बिगिनिंग्स एंड फ्रेश स्टार्ट। अब यहाँ फ्रेश स्टार्ट किसी लोगों के, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में भी हो सकता है। अब देखो जो रीडिंग मैंने करी है तो आपके पर्सन में भी एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। देखो यहाँ कार्ड क्या निकला, सोलमेट वाला कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि डिवाइन इज रेडी, कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सबके साथ ये रेजोनेट करे। मे बी आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। एक फ्रेश स्टार्ट करना, अगर आपको किसी चीज़ पे वर्क करना है तो वहां पर एक न्यू अपॉर्चुनिटी किसी को देना, एक फ्रेश स्टार्ट करना, एक नए नजरिए से चीजों को देखना, वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आ रही है कोई न्यू जॉब, मे बी एक न्यू रिलेशनशिप, इट कुड बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। तो आप लोगों के लिए आने वाला है कुछ नया, कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको करके बताई है रीडिंग। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को कोई ना कोई गाइडेंस या कोई ना कोई मैसेज इसमें से ज़रूर मिल सकता है। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मानना है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। सिर्फ बिलीव करके चलना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबांडेंस, खुशियाँ एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, टॉक्सिक लोग, नेगेटिव थिंकिंग जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर एज ऑलवेज, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।